हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हैं और आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक छोटी सी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट टूर्नामेंट्स अटेंड किए और अटेंड करने के बाद एक छोटी सी चीज़ मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर जो कि कंपटीशन में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कम है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो अच्छी है, बट वो अपने आसन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से वो कंपटीशन को जीत नहीं पा रहे। और ये देख के थोड़ा सा दुख हुआ कि मुझे जो कैपेबल हैं, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, लेकिन उनके पास वो टेक्निक की कमी है कि कैसे हम उस कंपटीशन में कॉम्पिटिट करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करें और उसकी वजह से वो कंपटीशन को लूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि जितने भी फेडरेशन है और जितने भी फेडरेशन के जो भी सिलेबस हैं, जितने भी आसन हैं, मैं हर एक आसन के लिए प्रैक्टिसेस बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि किस वजह से नहीं हो रहा, साथ में उनको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए कंपटीशन में। हमें हम अगर पहले हैं तो हमें किस तरीके से आसन करना चाहिए, अगर बाद में है तो किस तरीके से आसन करके टेक्निकल पॉइंट्स को जो होते हैं उनको गेन करना चाहिए, कौन से आसन को किस व्यू में हमें जजेस को दिखाना है कि हम उनसे अट्रैक्शन पा सकें और हम आसनों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। साथ में आर्टिस्टिक योगा को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उस फेडरेशन के रिगार्डिंग, और रिदमिक योगा को कैसे करते हैं, आर्टिस्टिक सिंगल को कैसे करते हैं, हमें किस तरीके से एक मार्क्स को लेने, जैसे कि 10 में से नंबर होते हैं मैक्सिमम आसनों में, तो कहाँ पे नंबर जब कटते हैं, सिर्फ आसन का हो जाना कंप्लीट नहीं है, आसन को कैसे कर रहे हैं, हम कैसे वापस आ रहे हैं, उस होल्डिंग ड्यूरेशन पे हम किस तरीके से एक्सप्रेशन बना रहे हैं, अपने हाथों की पोजीशन क्या है, पैरों की पोजीशन क्या है, हमारा ब्रीदिंग कैसा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर एक परफेक्शन की तरफ आप जाना चाहते हैं तो मैं हर एक आसन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है, कौन से व्यू को दिखाना है, हर एक चीज़, हर एक इंडिविजुअल वीडियो में हर एक आसन के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि हर एज के प्रैक्टिशनर के लिए हेल्पफुल होगा। जो कंपटीशन में कॉम्पिटिट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है, बट जो कंपटीशन के लिए नहीं बट आसन को परफेक्शन लेकर आना चाहते हैं, या फिर अपकमिंग टाइम पे आप लोग टीचर्स बनना चाहते हैं स्कूल में, तो आपको ज़रूरत है कि इन चीज़ों की नॉलेज हो ताकि आप प्रॉपर वे में अपने बच्चों को गाइड कर सकें। जो बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने के बाद भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे गलती बच्चों की नहीं है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं शायद उनको इसकी उतनी नॉलेज ना हो इस वजह से हो सकता है। बट इन द यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे हम परफॉर्म करवा सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं, हर एक चीज़ को प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं, सपोर्टिव प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं, प्रॉप्स की हेल्प से कैसे प्रैक्टिसेस करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने रेंज ऑफ मोशन को एक हायर से हायर, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। हर एक चीज़ एक डिटेल्ड वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैं और कोशिश करता रहूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप सभी तक पहुँचाता रहूँ, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही सीखने को मिल जाए। बाकी अगर आप मेरे पास आकर, पानीपत में आकर अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पानीपत में आ सकते हैं। जिसको भी आना हो मुझसे कांटेक्ट करें, उसके जो भी यहाँ की डिटेल्स हैं, लोकेशन की डिटेल्स है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आप आ जाइए और जो भी मेरे से हेल्प बन सकता है वो हेल्प मैं आप ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर बच्चे डिज़र्विंग हैं, अच्छा लेवल से कर रहे हैं, तो ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन यानी अच्छे अच्छे बच्चों का लेवल आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक जैसे आगे की तरफ जो पॉलिटिक्स हो रही हैं उन चीज़ों से हम निकल नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप आएँ और सीखें, यूट्यूब वीडियो के थ्रू सीखें। और आपको अगर कोई इससे अलावा दूसरी हेल्प चाहिए, जैसे कोई दूसरे आसनों के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम सभी कमेंट्स को रीड आउट करते हैं, जो सबसे यूज़फुल होता है उसके ऊपर हम कंटेंट बनाकर आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। पहले भी किया है, हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे कमेंट्स के आंसर हम साथ साथ नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं कि क्या इस एज ग्रुप में ये करना चाहिए, इस एज ग्रुप में ऐसा करना चाहिए। मैं बोलूँगा कि आप इस तरीके से इसको मत देखिए, हर एक आसन को सीखने की कोशिश करिए। अगर एज ज़्यादा है तो उसका मॉडिफाइड वर्जन को उसको क्रिएट कीजिए और उस आसन को कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर एक एज ग्रुप के जो प्रैक्टिशनर हैं वो जो चिल्ड्रंस के आसन्स को देखकर अपने आप को कॉम्पिटिट करने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये करना भी नहीं चाहिए।
कंपटीशन खुद के साथ ज़्यादा रखिए। आज अगर आप थोड़े से कर रहे हैं तो कल उससे बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ये सबसे सही रहेगा। और दूसरा, हर एक एडवांस से एडवांस आसन का एक वेरिएशन निकालिए, एक उसका मॉडिफाई कीजिए कि वो आपके लिए भी करने के लिए इजी रहे। तो उस वे में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, उस आसन के प्रति आपका जो इंटरेस्ट था वो भी आपको अचीव होगा, बजाय कि अगर छोटे बच्चे का। और एक छोटी सी मैं देखता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देख लिया, यूट्यूब पे फ़ोटोज़ देख लिया, फेसबुक में देख लिया, किसी भी सोशल मीडिया पे हमने किसी एक प्रैक्टिशनर के अच्छे आसनों की फ़ोटोज़ देख ली और हम डायरेक्टली उस आसन की तरफ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सामने की तरफ को हमने एक फ़ोटो देखकर हमें उस आसन को डायरेक्ट अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। उस आसन को सुंदर बनाने में बहुत सारे आसनों का रोल होता है, जिसको उस प्रैक्टिशनर ने डे बाय डे प्रैक्टिस करके उस आसन को अचीव किया होता है। तो उससे पहले कितने आसन करने होते हैं, उन चीज़ को ध्यान रखिए और उन चीज़ पर फोकस कीजिए। अगर आपके वो आसन हो जाते हैं तो मात्र आपका एक आसन नहीं होगा, उससे रिलेटेड जितने भी आसन होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको एडवांस में जाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं कि एक आसन को बांध लेते हैं कि हम मुझे हैंडस्टैंड सीखना है, मुझे वृश्चिक में ये सीखना है, मुझे ये वाला आसन सीखना है, और आपको प्रैक्टिस उसी आसन के रिगार्डिंग चाहिए। ये गलत है, ठीक है। मैं आपको जो वीडियोस बताऊंगा उसमें भी मैं मेन आपको प्रैक्टिसेस फोकस कराऊंगा कि वो प्रैक्टिसेस करने से जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो मसल्स में स्ट्रेचिंग नहीं है, वो इंक्रीज होगी। उसके बाद हम टेक्निक्स पे जाएंगे उस आसन के, फिर डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके उस आसन को सीखेंगे। यही एक सही तरीका है। और ऐसा नहीं है कि उस आसन के रिगार्डिंग सिर्फ आपके वो प्रैक्टिस करने से ही वो आसन हो, उससे पहले भी कई सारी प्रैक्टिसेस हमें करनी होती हैं, जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियो फॉरवर्ड बेंडिंग से रिलेटेड, बैकवर्ड बेंडिंग से रिलेटेड, एक जो कॉमन प्रैक्टिसेस है, कॉमन प्रोटोकॉल जो लगभग सभी को फॉलो करना चाहिए, इवन माय स्टूडेंट आल्सो फॉलोइंग दैट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, वो मैंने वीडियो डाल दी है, आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, हैंड बैलेंस, हर चीज़ के मैंने वीडियो डाल दी है। लेकिन अब मैं आपको आसनों के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर आसन की पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फर्स्ट वीडियो के साथ वेरी जल्दी, बहुत जल्दी।